बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से दानी का बुरा हश्र किया जा रहा है। वो जो कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उस बेचारे का कुछ नहीं पता, बल्कि सारा इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उस पर आ गया है और उसी को ही बुरा भला कहा जा रहा है। उसका बाप ही उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। इस चीज़ का अफसोस खाए जा रहा है हूर को, और वो कहती है कि आखिर आप लोग कैसे कर सकते हैं। आपको दानी की बात का यकीन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाप का ऐसा एतमाद उठा है कि वो अपने बेटे को ही जलील कर रहा है और उसको कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारी ही सारी गलती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसकी माँ कहती है कि आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे में ही खराबियाँ नज़र आती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपको ये बात समझनी होगी। लेकिन जी दानी के साथ बहुत ही गलत होने वाला है। इस चीज़ का दानी को भी अंदाज़ा नहीं है कि सच उसको इतना महँगा पड़ जाएगा। लेकिन हूर को बेचैनी शुरू हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और उसको अफ़सोस इस बात का होता है कि तैमूर भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो जैसे ही दानी के बारे में कुछ भी बोलने की कोशिश करती है, एकदम से तैमूर कहता है कि वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि उस पर किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखी जाए। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख होता है उनको, और वो कहती है कि मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है हूर, और वो भी लापता होता है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि लोग इसका क्या हश्र करने वाले हैं और इसके साथ क्या करने वाले हैं। सिर्फ इन लोगों की कोताही और आपस की नाराज़गी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया दोनों बच्चों का, और हर चीज़ तबाह बर्बाद करके रख दी। लेकिन अभी भी इन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल दानी को बहुत ही बुरी और भयानक सज़ा मिलने वाली इन सब था, लेकिन न जाने क्यों ये सब कुछ हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि असल बात हूर नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। इस दफ़ा वो दानी को कसूरवार समझेगी और कहेगी कि दानी, तुमने मुझसे वादा किया था और फिर से तुमने ये हरकतें नहीं छोड़ी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर साफ साफ वो कहता है हूर को कि देखो, मैंने सब कुछ वाकई में छोड़ दिया था। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात का यकीन करोगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर आप देखेंगे कि दानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं, और सबको ऐसा लग रहा है कि दानी ही झूठ बोल रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो हकीकत छिपी है वो किसी को नज़र नहीं आ रही, और सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, ये सारे मामलात को कैसे संभालूँ, आखिर ये सारा कुछ कैसे चलेगा। लेकिन जी उसका बाप एक ही बात की रट लिए बैठा है कि ये सारा कुछ किया दरा तुम्हारा है और तुम्हारा बेटा कभी भी सुधर नहीं सकता है। लेकिन इस दफ़ा दादी बोल पड़ेगी और कहेगी कि आप दोनों की इन हरकतों की वजह से बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी आप लोगों ने। मैंने आज तक आप लोगों को रोकने की इतनी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आप लोग नहीं रुके और अपनी ही मर्जियों से चलते रहे। लेकिन कब तक ये हरकतें करते रहेंगे। छोड़ दो, अभी भी सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। आखिर बाकी क्या रह गया है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ, और अपने बेटे की हालत देख के चीखो पुकार कर रही है और रो रही है, और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे संभलेगा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है। दानी कोई गलत काम नहीं कर सकता, यही हकीकत है। हकीकत तो यही है कि ये दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देती। जब तक इंसान इन लोगों के साथ बिल्कुल गलत कर रहा होता है ना, तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही सच्चे रास्ते पे चलने की कोशिश करो तो काफ़ी ज़्यादा रुकावटें होती हैं। लेकिन यही असल वजह है। आप देखेंगे कि उसका बाप अभी भी दानी को गलत साबित कर रहा है और कहता है कि दानी की ही गलती है और उसी ने ही सब कुछ किया है। लेकिन अभी भी दानी इस चीज़ की गवाही दे रहा और कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दानी की जान पे बन आई है हूर, जो कि हर दफ़ा से उसको बचाती रही है और उस पर अपनी जान तक निछावर करती रही है। आज उसका भाई इतने गहरे सदमे में है कि वो खुद सोच नहीं सकती कि आखिर उसके साथ क्या हो गया।
उसको कुछ समझ नहीं आ रही। उसकी माँ कहती है कि देखो, आप लोग गलत समझ रहे हैं। दानी बिल्कुल सुधर चुका है और आपको ये बात माननी होगी। लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं। हूर काफ़ी ज़्यादा रोती और साफ साफ अपने बाप से कह देती है कि आज तक जो कुछ भी हुआ आप दोनों की नाचाकियों की वजह से ही हुआ है। आप दोनों के इस रवैये ने हमारी ज़िंदगियां तबाह करके रख दी हैं। आप दोनों ने ही किसी चीज़ में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो, ये सारा किया धरा तुम्हारे बाप का है। लेकिन तैमूर यहाँ पे समझाता है और कहता है कि बस ये तू मैं ही आपकी ज़िंदगी तबाह कर रही है और आप नहीं जानते कि दानी की ये सारी जो भी दारोमदार चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो ठीक होने की कोशिश कर रहा है तो ठीक ही होता, लेकिन मुझे नहीं लगता हूर कि वो कभी ठीक हो सकता है। और तुम भी अपने ख्याल से, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि वो कभी सुधरेगा, क्योंकि वो सुधरने वाली चीज़ नहीं है। जिस पर हूर कहती है कि मुझे अपने भाई पे पूरा यकीन है और यकीन है कि वो ज़रूर बदल जाएगा और बदल चुका है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन न जाने क्यों ये सब कुछ हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि असल बात हूर नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। इस दफ़ा वो दानी को कसूरवार समझेगी और कहेगी कि दानी, तुमने मुझसे वादा किया था और फिर से तुमने ये हरकतें नहीं छोड़ी। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर साफ साफ वो कहता है हूर को कि देखो, मैंने सब कुछ वाकई में छोड़ दिया था। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात का यकीन करोगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि दानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कोई भी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं और सबको ऐसा लग रहा है कि दानी ही झूठ बोल रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे जो हकीकत छिपी है वो किसी को नज़र नहीं आ रही और सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, ये सारे मामलात को कैसे संभालूँ, आखिर ये सारा कुछ कैसे चलेगा। लेकिन जी उसका बाप एक ही बात की रट लिए बैठा है कि ये सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है और तुम्हारा बेटा कभी भी सुधर नहीं सकता है। लेकिन इस दफ़ा दादी बोल पड़ेगी और कहेगी कि आप दोनों की इन हरकतों की वजह से बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी आप लोगों ने। मैंने आज तक आप लोगों को रोकने की इतनी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आप लोग नहीं रुके और अपनी ही मर्जियों से चलते रहे। लेकिन कब तक ये हरकतें करते रहेंगे? छोड़ दो, अभी भी सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। आखिर बाकी क्या रह गया है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं? आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और अपने बेटे की हालत देख के चीखो पुकार कर रही है और रो रही है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे संभलेगा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? दानी कोई गलत काम नहीं कर सकता, यही हकीकत है।